नमस्कार दोस्तों, जी के क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कर्ण महाभारत का एक ऐसा योद्धा था, ऐसा वीर योद्धा था जो बेकार में ही परेशान रहता था, श्रापित होता रहा, अकारण ही जीवन भर परेशान रहा। कुंती ने अकारण ही सूर्यदेव का आह्वान किया और पुत्र को मांग लिया, सिर्फ इस वजह से कि वह यह जानना चाहती थी कि दुर्वासा ऋषि ने जो उन्हें वरदान दिया है वह वरदान सही है या गलत। कुंती ने सूर्यदेव से पुत्र को मांग तो लिया, परंतु लोकलाज के भय से उनका पालन पोषण नहीं कर सकी और उन्हें एक डिब्बे में रखकर, बॉक्स में रखकर उन्हें बहा दिया। कर्ण वैसे तो पांडवों के बड़े भाई थे, परंतु उन्हें कभी भी पांडवों के बड़े भाई होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। उनका पालन पोषण भी अधिरथ और राधे ने किया। जब शिक्षा के लिए कर्ण द्रोणाचार्य के पास गए तो उन्होंने सूत पुत्र होने के कारण उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वह उच्च कुल के बालकों को ही शिक्षा देते थे। निराश होकर कर्ण लौट आए और फिर वह परशुराम के पास गए। परशुराम केवल ब्राह्मण बालकों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण ने अपना परिचय ब्राह्मण ही दिया, क्योंकि वह पहले तो स्वयं ही नहीं जानते थे कि वह हस्तिनापुर की महारानी कुंती के पुत्र हैं, तो वह अपना परिचय देते भी कैसे। इसलिए उन्होंने अपना परिचय ब्राह्मण ही बताया। परशुराम ने ब्राह्मण समझकर ही कर्ण को शस्त्र विद्या दी। जब कर्ण धनुर्धर विद्या में निपुण हो गए तो इंद्रदेव को लगा कि यह हमारे पुत्र अर्जुन के लिए ठीक नहीं होगा। कर्ण अर्जुन से अधिक शक्तिशाली योद्धा बन गया है तो मुश्किल हो जाएगी। यह सोचकर इंद्रदेव बिच्छू बनकर गुरु परशुराम के आश्रम में पहुंच गए। एक शाम जब गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर अपना सिर रखकर सो रहे थे, तभी इंद्रदेव आए और कर्ण की जंघा पर इतनी तेजी से डंक मारा कि वह लहूलुहान हो गया। उसकी जंघा खून से लथपथ हो गई, परंतु कर्ण ने अपने शरीर को बिल्कुल भी हिलाया डुलाया नहीं और बिच्छू को पकड़कर दूर फेंक दिया और शांतिपूर्वक उस दर्द को सहते रहे जब तक कि गुरु परशुराम जग नहीं गए। जब परशुराम सोकर उठे तो उन्होंने कर्ण की जंघा की तरफ देखा जो लहूलुहान थी। उसकी जंघा पूरी तरह से खून से लथपथ थी। परशुराम ने देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए। कर्ण की जंघा को देखकर वह परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि यह तो बहुत असहनीय दर्द है कर्ण। तो कर्ण चुपचाप रहा। परशुराम की बात सुनकर परशुराम क्रोध में बोले कि तुमने ब्राह्मण बनकर मुझसे छल किया है। तुम क्षत्रिय हो और मैं क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देता, इसलिए तुमने ब्राह्मण बनकर मुझसे छल से शिक्षा प्राप्त की है। इतना दर्द सहने की क्षमता ब्राह्मण में नहीं हो सकती, यह तो केवल क्षत्रिय ही सह सकता है। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, बोला, गुरुदेव, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ पर ब्राह्मण भी नहीं हूँ, मैं अधिरथ पुत्र राधे हूँ। क्रोध में आकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि तुमने मुझसे छल से शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए जब तुम्हें बहुत अधिक ज़रूरत होगी मेरी शिक्षा की, उस समय तुम्हें यह शिक्षा, मेरी दी हुई शिक्षा तुम्हें काम नहीं आएगी। यह मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। कर्ण ने गुरु परशुराम से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं स्वयं नहीं जानता कि वह किस वंश का है, परंतु मेरी जगह कोई और शिष्य होता तो वह भी यही करता जो मैंने किया है। मैंने आपकी निंदा को भंग नहीं किया, मैंने दर्द को सहन किया।
बाद में परशुराम को बहुत पछतावा हुआ। वे बोले, कर्ण, मैं तुम्हें दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु हाँ इतना कर सकता हूँ, मैं अपना धनुष, विजय धनुष नामक धनुष मैं तुम्हें देता हूँ। ऐसा माना जाता है कि इंद्रदेव परशुराम के आगे कर्ण की क्षत्रियता उजागर करना चाहते थे। इसके कारण वह बिच्छू बनकर कर्ण को डसने के लिए आए, जिससे परशुराम को उसकी सच्चाई का पता चल जाए और क्रोध में आकर गुरु परशुराम कर्ण को कोई न कोई श्राप दे दें, जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को परास्त न कर सके। दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।